है ना। तो कश्यप मुनि जब ऐसा इंद्र को कहा गया तो इंद्र ने क्या किया, छोड़ के चला गया। और ये बात पता लगा माता अदिति को। जब कश्यप जी आए तो माता अदिति बहुत दुखी थी। तो कश्यप जी अदिति को देखते हैं और कश्यप जी कहते हैं, क्या कहते हैं, देखिए ये बात है 8वें स्कंद अध्याय 16 चौथे श्लोक से हम प्रारंभ करते हैं, जहां कश्यप ऋषि कहते हैं, अप्यभद्रम न विप्राणम भद्रे लोके धुनागतम न धर्मस्य न लोकस्य मृत्युश्छन्दानुवर्तिनः। हे भद्रे, अदिति से कहते हैं कश्यप जी, मुझे आश्चर्य है कि कहीं धर्म पर ब्राह्मण वर्ग या काल की सोच के अधीन जनता को कुछ हो तो नहीं गया। आगे कहते हैं कश्यप जी कि हे गृहस्थ जीवन में अनुरक्त मेरी पत्नी, अदिति से कहते हैं गृहस्थ जीवन में अनुरक्त, स्वभावतः पत्नियां गृहस्थ जीवन में अनुरक्त रहती हैं, स्त्रियां गृहस्थ जीवन में अनुरक्त रहती हैं। तो कहती है कि हे मेरे गृहस्थ जीवन में अनुरक्त, यदि कोई गृहस्थ जीवन में धर्म अर्थ तथा काम का समुचित पालन करता है तो उसके कार्यकलाप एक अध्यात्मवादी योगी के ही समान श्रेष्ठ होते हैं। जो गृहस्थ जीवन में रह रहा है और धर्म अर्थ काम का समुचित रूप से पालन करता है, तो कश्यप जी कहते हैं कि वह एक समान अध्यात्मवादी योगी के समान श्रेष्ठ माना जाएगा। मुझे आश्चर्य है कि क्या इन नियमों के पालन में कोई त्रुटि आ गई है क्या। अदिति उदास थी, जिसके कारण कश्यप जी कहते हैं कि ये धर्म अर्थ काम का जो समुचित पालन करना चाहिए, जो योगियों के समान श्रेष्ठता प्रदान करने वाला है गृहस्थ जीवन वाले व्यक्तियों के लिए, तो क्या तुमने इन नियमों का पालन ठीक ढंग से नहीं किया क्या। आगे कश्यप जी कहते हैं, मुझे आश्चर्य है कि कहीं तुम अपने परिवार के सदस्यों में अत्यधिक आसक्त रहने के कारण अचानक आए अतिथियों का ठीक से स्वागत नहीं कर पाई और वे बिना सत्कार के ही वापस चले गए। तो कश्यप मुनि यहाँ पर एक बात इंगित करना चाहते हैं कि जब कभी कोई व्यक्ति अपने गृहस्थ जीवन में रहते हुए पारिवारिक जनों से अत्यधिक आसक्त रहता है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि उसके घर पर जब अतिथि आते हैं तो अतिथि की स्वागत ठीक ढंग से नहीं कर पाता है, नहीं करता है, जो ये उचित नहीं है। इसलिए कश्यप जी कह रहे हैं अदिति से कि क्या ऐसा है कि अपने गृहस्थ अपने परिवारजनों के प्रति आसक्त होने के कारण तुम्हारे घर पर जो अतिथि आए थे, क्या उनके तुमने सही ढंग से सेवा सत्कार नहीं कर पाई क्या, इसलिए दुखी हो। क्योंकि वो जानते थे कि अदिति जो है वो मेरे आगे आएगा, अदिति कहेंगी, वो जानते थे कि अदिति गृहस्थ जीवन में बहुत ही जीवन जीने के लिए निपुण है और सारे धार्मिक सिद्धांतों को पालन करने वाली है, इसलिए दुखी हैं कि कहीं इनसे ये चूक तो नहीं हुआ, गलती तो नहीं हुआ, इसलिए संभावनाएं व्यक्त कर रहे हैं। आगे कहते हैं कश्यप जी, जिन घरों से मेहमान एक गिलास जल भेंट किए बिना वापस चले जाते हैं, वे घर खेतों के उन बिलों के समान हैं जिनमें सियार रहते हैं। कश्यप जी कहते हैं गृहस्थ जीवन में जब कोई अतिथि आए और बिना आदर सत्कार के वापस चले जाएं दुखी होकर, तो बताते हैं वो घर कैसा है, जैसे खेतों में सियारों के लिए बना हुआ एक बिल हो जिसमें मात्र सियार रहते हो, यानी निकृष्ट है। ऐसे घर निकृष्टता की स्थिति में है, बहुत ही खराब घर है। प्रभुपाद लिखते हैं उसके तात्पर्य में, खेतों में सांपों तथा चूहों तरह बनाए गए बिल होते हैं, क्योंकि यदि बिल बहुत बड़े हो तो माना जाता है कि वो सियार रहते होंगे। बिल बड़े हैं यानी मकान जिसका बहुत बड़ा है, घर बहुत बड़ा है, उसमें सारे सदस्य रहते हैं, लेकिन वहां यदि एक अतिथि आए और उस अतिथि की सेवा ना करे तो वो घर बड़े होने का मतलब है कि सियार के रहने का स्थान है, यानी निकृष्ट स्थान है। निस्संदेह ऐसे घरों में कोई आश्रय लेने नहीं आते। आगे कश्यप जी कहते हैं, हे सती तथा शुभे, जब मैं घर से अन्य स्थानों को चला गया तो क्या तुम इतनी चिंतित थी कि अग्नि में घी की आहुति भी ना दे सकी। कश्यप जी सारी संभावना व्यक्त कर रहे हैं उनके दुखी होने का, कि जब मैं चला गया था तो क्या तुमने यज्ञ की घी की आहुति यज्ञ करने में नहीं दी क्या। स्त्रियां घी की आहुतियां देते हैं यज्ञ करते हुए, यद्यपि आज के समय में ये नहीं है लेकिन पहले था। आगे कश्यप जी कहते हैं, एक गृहस्थ अग्नि तथा ब्राह्मणों की पूजा करके उच्च लोकों में निवास करने के वांछित लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। एक गृहस्थ के लिए बता रहे हैं
कि क्या अग्नि और ब्राह्मणों की यदि पूजा करके वह उच्च लोकों में वास पा सकता है और जो इच्छित लक्ष्य है उसको प्राप्त कर सकता है, जो उसने लक्ष्य अपने सोच रखा है वो प्राप्त कर सकता है। क्यों? क्योंकि यज्ञ की अग्नि तथा ब्राह्मणों को समस्त देवताओं के परमात्मा भगवान विष्णु का मुख माना जाता है। अग्नि और ब्राह्मण का मुख, ये दोनों ही भगवान का मुख माना जाता है। यानी भगवान जो स्वीकार करते हैं भोज्य पदार्थ, तो अग्नि के द्वारा अथवा ब्राह्मण जो सुखपूर्वक ग्रहण करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, वो उनके ब्राह्मणों के मुख के द्वारा भगवान संतुष्ट होते हैं। ये बात यहाँ पर कश्यप मुनि कह रहे हैं। और आगे क्या कहते हैं? हे मनस्विनी, तुम्हारे सारे पुत्र कुशल पूर्वक तो हैं। अंतिम बात कह रहे हैं कि हे मनस्विनी, क्या तुम्हारे सारे पुत्र कुशल पूर्वक तो हैं? तुम्हारे म्लान मुख को देखकर मुझे लगता है कि तुम्हारा मन शांत नहीं है। ऐसा क्यों है? अब ये पूछ रहे हैं कि तुम अब मलान जो तुम्हारा मुख है, तुम जो दुखी हो, ऐसा क्यों दुखी हो, ये कृपया मुझे बताओ। और अंतिम बात कहते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे पुत्र कुशल पूर्वक न हो? क्योंकि स्त्रियों को सबसे अधिक ममता अपने पुत्र पर होता है, संतान पर होता है। यदि संतान दुखी है तो स्त्रियां स्वाभाविक रूप से अत्यधिक दुखी होती हैं। तो इसे अंत में कह रहे हैं कि ये सब यदि नहीं है तो क्या ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा पुत्र कुशल पूर्वक ना हो जिसके लिए तुम इतनी दुखी हो? अब अदिति उत्तर देती है, अभय निमाई प्रभु प्लीज म्यूट करिए। आप अनम्यूट कर देते हैं, क्यों अनम्यूट करते हैं? प्रभु जी मैंने कुछ नहीं किया, ये बार बार कट हो जा रहा है, डिस्कनेक्ट हो रहा है। प्रभु जी इसमें तो दोष मेरा है या आपका है? प्लीज। पता नहीं। अच्छा देखिए, मैं भी किया तब भी नहीं हुआ। चलिए कोई बात नहीं, रहने दीजिए आप। तब अदिति इसका उत्तर देती है, और क्या कहती है अदिति, ये सुनिए। ये भी बड़ा रिमार्केबल बात है। क्या अदिति कहती है? हे मेरे पूज्य ब्राह्मणपति, ब्राह्मण, गाय, धर्म तथा अन्य लोग सभी कुशल पूर्वक हैं। उत्तर क्या दे रही हैं ये देखिए। कह रही हैं कि ब्राह्मण भी और गाय, धर्म, ये सब कुशल पूर्वक हैं। हे मेरे घर के स्वामी, धर्म, अर्थ तथा काम, ये तीनों गृहस्थ जीवन में ही फलते फूलते हैं। धर्म, अर्थ और काम, ये गृहस्थ जीवन में ही फूलते फलते हैं, जिसके फलस्वरूप यह जीवन सौभाग्य से पूर्ण होता है। हे प्रिय पति, मैं अग्नि, अतिथि, सेवक तथा भिखारी, इन सब का समुचित ध्यान रखती रही हूं। जो जो बात पूछे हैं, उन्होंने संभावना व्यक्त की है उन कश्यप मुनि ने अदिति के समक्ष, उस सारी बातों को वो कह रही हैं कि आप जो जो बात कहे हैं वो सब समुचित ढंग से हमने पालन किया है। क्या क्या? तो अग्नि का, अतिथि और भिखारी, सेवक, सबका मैंने ध्यान रखा है। क्योंकि मैं सदैव आपका चिंतन करती हूँ। क्यों ध्यान रख सका सबका? क्योंकि मैं सदैव आपका चिंतन करती रहती हूं, अतएव धर्म में किसी प्रकार की उपेक्षा की संभावना नहीं रही। क्यों कह रही है ऐसा? क्योंकि कश्यप मुनि को कह रही हैं कि मैं आपका चिंतन करती हूं, क्योंकि आपने जो मुझे सिखाए हैं, आपने जो मुझे बताए हैं उसका मैं पालन कर रही हूं। चिंतन करते हुए आपके द्वारा बताए गए जो दिशा निर्देश है, आपने जो समझाए हैं, जो कहा है, जो करने के लिए जो सिखाए हैं, वो सब मैं पूर्ण रूप से पालन कर रही हूं। इसलिए हे स्वामी, जब आप प्रजापति हैं और धर्म के सिद्धांतों के पालन में साक्षात मेरे उपदेशक हैं। यहां शिक्षा देखिए क्या है। अदिति जी कह रही हैं कि आप धर्म के सिद्धांतों के पालन करने में मेरे उपदेशक हैं। मुझे उपदेश दिया है आपने कि किस प्रकार से धर्म की सिद्धांत का पालन करना चाहिए। तो अदिति कहती हैं, तो फिर मेरी इच्छाओं के पूरा न होने में क्या संभावना हो सकती है? तो इसलिए मैंने सारी जो बात आपने कहा है सब मैंने पालन किया है, और साथ में मेरी इच्छाएं हैं। अब वो प्रश्न पे आ रही हैं, क्या इच्छाएं हैं वो बताएंगे। हे मरीचि पुत्र, कश्यप जी मरीचि के पुत्र थे और मरीचि ब्रह्मा के पुत्र थे। तो कहते कि हे मरीचि पुत्र, आप महापुरुष होने के कारण असुरों तथा देवताओं के प्रति समभाव रखते हैं, क्योंकि वे या तो आपके शरीर से उत्पन्न हैं या आपके मन से।
यानी देवता और असुर दोनों कश्यप के पुत्र हैं। वे सतो रजो तथा तमो गुणों से किसी न किसी गुण से युक्त हैं, लेकिन परम नियंता भगवान समस्त जीवों पर समदर्शी होते हुए भी भक्तों पर विशेष रूप से अनुकूल रहते हैं। एक प्रशिक्षित योग्य पति का प्रशिक्षित पत्नी होने के कारण अदिति अच्छी तरह जानती हैं कि अंततः मूल बात क्या है। वो यहां पर कह रही हैं, परम नियंता भगवान समस्त जीवों पर समदर्शी होते हुए भी भक्तों पर विशेष रूप से अनुकूल होते हैं। और क्यों कह रही हैं? क्योंकि वो ये कह रही हैं कि मैं आपकी पत्नी हूं और आपके उपदेश के अनुसार, आपके शिक्षाओं के अनुसार मैंने अपना जीवन जिया है। इसका मतलब ये कि मैं आपका अनन्य भक्त हूं और इसलिए आप समदर्शी हैं। आपके जितनी पत्नियां हैं सब बराबर हैं, असुर भी और सुर भी, देवता भी और राक्षस भी, सब आपके संतान, इसलिए आपके लिए सब बराबर हैं। लेकिन चूंकि मैं आपके उपदेशों के अनुसार अपना जीवन जिया है, इसलिए उदाहरण देती हैं, इसलिए आपको मुझ पर विशेष ध्यान रखना चाहिए या मेरी इच्छाओं को पूर्ण करने का प्रयास करना चाहिए, पूर्ण करना चाहिए। उदाहरण देती हैं, कैसे? जैसे भगवान के लिए सभी जीव एक समान है, लेकिन फिर भी अपने भक्तों के प्रति वो विशेष भाव रखते हैं। इसमें लिखा कहा गया है, समोहं सर्वभूतेषु नौ मे द्वेष्यस्ति न प्रियः ये भजन्ति तुमां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। भगवद गीता 9:29 में कहा गया, भगवान कृष्ण कहते हैं। इसी बात को यहां पर अदिति कोट कर रही है। जिस प्रकार से भगवान अपने भक्तों के प्रति सहृदय होते हैं, शुभचिंतक होते हैं, कृपालु होते हैं, दयालु होते हैं, वैसे ही आप भी मुझ पर दयालु हों, कृपालु हों। और आगे कहती हैं अदिति, हे भद्र स्वामी, अपनी दासी पर कृपा कीजिए। हमारे प्रतिद्वंदी असुरों ने अब हमें ऐश्वर्य तथा घर से बाहर से विहीन कर दिया है। कृपा करके हमें संरक्षण प्रदान करिए। अब पति से कहते हैं कि मुझे असुर ने क्या किया है? घर से, ऐश्वर्य से सबसे अलग कर दिया है, विहीन कर दिया है, इसलिए आप हमें संरक्षण दीजिए। हमारे अत्यंत शक्तिशाली शत्रु असुरों ने हमारा ऐश्वर्य, हमारा सौंदर्य, हमारा यश, यहां तक कि हमारा घर भी हमसे छीन लिया है। दरअसल हमें अब वनवास दे दिया गया है और हम विपत्ति के सागर में डूबे जा रहे हैं। यहां सब में देखिए हम कह रहे हैं, हम मतलब अपने पुत्रों के लिए चिंतित है, अपने लिए नहीं। वो तो चूंकि कुटिया में रहती हैं और कश्यप जी कहाँ रहते हैं? महल में तो रहते नहीं है, साधारण घर में रहते होंगे। तो उनका घर तो था, लेकिन वो कह रही है एक प्रकार से अपने पुत्रों के लिए, अपने को संबोधन कर रहे हैं अपने पुत्रों के साथ। और कश्यप जी जानते हैं कि इनके पुत्र कौन है, इनके पुत्र देवता है। तो इसलिए वो कह रही हैं कि हमारे पुत्र जो देवता हैं उनका घर हमसे छीन लिया है और हमें वनवास दे दिया है, इसलिए हम पर कृपा करिए। हे श्रेष्ठ साधु, हे कल्याण करने वाले परम श्रेष्ठ, हमारी स्थिति पर विचार करें और मेरे पुत्रों को ऐसा वर दें जिससे वे अपनी खोई हुई वस्तुएं फिर से प्राप्त कर सकें। बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ कह रही हो। वो ये कह रही है, अदिति ये कह रही हैं कि आप श्रेष्ठ हैं, परम श्रेष्ठ हैं, इसलिए आप आशीर्वाद दें और ऐसा वरदान दें जिससे हमारे पुत्र का जो खो गया है, जो छिन गया है, वो वापस मिल जाए। यहां ये कदापि नहीं कह रही हैं अदापि, ध्यान दीजिएगा। अब मैं चूंकि अदिति का ही प्रश्न दे रहा हूं और फिर आगे दीति के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो दोनों के मनोभाव क्या है? चूंकि दीति असुर की माता है और अदिति देवताओं की माता है, इसलिए दैवी गुण से युक्त है अदिति और दीति आसुरी गुण से युक्त है। इसलिए दोनों की भावनाएं, दोनों ही सेवा करती हैं, दोनों ही मांग करती हैं, लेकिन दोनों के मांग में क्या अंतर है इसको नोट करिएगा। तो यहां पर अदिति क्या कह रही हैं कि हमसे जो वस्तु में छीन गया है वो मुझे वापस मिल जाए। ये नहीं कह रही हैं कि जो छीन लिया है उसका नुकसान हो जाए, नहीं, वापस हमें मिल जाए, ऐसा मुझे उपाय बताइए। लेकिन वहीं पर दीति क्या कहेंगे ये आगे हम पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से अदिति जब प्रार्थना करती हैं
तो कश्यप जी मुस्कुराते हैं और मुस्कुराकर कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं कश्यप जी। कहते हैं कि एवं व्यर्थितोदित्या कस्तामाहस्यन्निव अहो मायावलं विष्णो अस्नेहबद्धमिदं जगत। कश्यप जी कहते हैं कि देखिए हे भगवान, विष्णु की माया कितनी प्रबल है। कश्यप जी कह रहे हैं कि भगवान की माया कितनी प्रबल है, जिसे सारा संसार बच्चों के स्नेह से बंधा रहता है। कश्यप जी कह रहे हैं कि भगवान की माया कितनी प्रबल है। क्यों मेरी पत्नी है, जिस प्रकार से मैं साधना में रहता हूं, मैं भगवान की भक्ति में रत रहता हूं, तो मैं वो अपेक्षा करते हैं कि मेरी पत्नी भी उसी प्रकार से भगवान की सेवा में रहे, भगवान की भक्ति करें। लेकिन वहां कह रहे हैं कि देखिए संसार में भगवान की माया कितनी प्रबल है कि संसार के सारे लोग अपने बच्चों के स्नेह से इतना बंधा हुआ है। कितना? आगे श्लोक में कश्यप जी कहते हैं, क्व देहो भौतिको नात्मा क्व चात्मा प्रकृते है परः कस्य के प्रति पुत्राद्या मोह एव ही कारणम। कश्यप जी कहते हैं कि यह 5 तत्वों से बना भौतिक शरीर है और इससे आत्मा भिन्न है। ये शरीर 5 भौतिक तत्व से बना है और आत्मा इससे अलग है। निसंदेह आत्मा उन भौतिक तत्वों से सर्वथा भिन्न है जिनसे यह शरीर बना है, यानी आत्मा और शरीर अलग अलग है। किंतु शारीरिक आसक्ति के कारण ही किसी को पति या पुत्र माना जाता है। यह मोहमय संबंध अज्ञान के कारण उत्पन्न होता है। कश्यप जी क्या सोच रहे हैं, अदिति क्या मांग रही हैं और उसके बदले में कश्यप जी क्या बात कह रहे हैं। शरीर, देहात्म बुद्धि और आत्मा के बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि देखिए कितना मोहमय संबंध के कारण ये क्यों होता है, अज्ञान के कारण। क्योंकि व्यक्ति समझ नहीं पाता है कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। देहात्म बुद्धि में होने के कारण यह अज्ञानता है, यही अज्ञान है, यही अविद्या है, देहात्म बुद्धि में होने के कारण। और देहात्म बुद्धि में होने के कारण व्यक्ति अपने को अपने संबंधी से, अपने पुत्रों से, अपने पति से, अपने पारिवारिक जनों से संबंध के बारे में विचार करता है, आसक्त होता है देहात्म बुद्धि के कारण। और यह भगवान की माया का प्रभाव है और साथ में अज्ञान का प्रभाव है। कश्यप मुनि ये बात कहते हैं और फिर आगे कहते हैं, हे अदिति तुम उन भगवान की भक्ति में लगो जो हर एक के स्वामी हैं, जो हर एक के शत्रुओं का दमन करने वाले हैं तथा जो हर एक के हृदय के भीतर आसीन रहते हैं। ऐसे जो भगवान हैं उनकी भक्ति करो। वे ही परम पुरुष श्री कृष्ण अथवा वसुदेव वासुदेव सबको शुभ वरदान दे सकते हैं, क्योंकि वे विश्व के स्वामी हैं। अब कर्दम मुनि से अदिति मांगी तो ऐसा नहीं हुआ कि अदिति मुनि उनको दे दिया वरदान के, लो वरदान दे रहा हूं। वो कहते हैं कि अपने भगवान की भक्ति करो ना, वो सबको सब कुछ प्रदान करने वाले हैं। मुझसे क्यों मांग रही हो? भगवान से मांगो, भगवान की भक्ति करो, भगवान सब तुम्हें प्रदान करेंगे, क्योंकि सबके हृदय में वो वास करते हैं, सब कुछ वो जानते हैं। इसलिए वो प्रेरित कर रहे हैं कि भगवान की भक्ति करो। यही करना चाहिए, प्रत्येक पति का कर्तव्य है अपने पत्नी को प्रेरित करें कि आप भगवान की भक्ति करिए, भगवान की सेवा में लगाइए, जो यहाँ कश्यप मुनि अपने पत्नी अदिति को लगाएंगे। तो क्या कहते हैं आगे, दीनों पर अत्यंत दयालु भगवान तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरा करेंगे, क्योंकि उनकी भक्ति अच्युत है, भक्ति के अतिरिक्त अन्य सारी विधियां व्यर्थ है, ऐसा मेरा मत है। कश्यप मुनि का उपदेश सुनिए। कश्यप मुनि कह रहे हैं कि भगवान की भक्ति करो, वो सारी इच्छा पूर्ण करेंगे, क्योंकि वो भक्ति के अच्युत हैं, क्योंकि उनकी भक्ति अच्युत है, उनकी भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। और भक्ति के अतिरिक्त और जितनी भी सारी विधियां हैं, वो सारी विधियां क्या है, व्यर्थ है, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा मेरा मत है। कश्यप जी कह रहे हैं मेरा मत यही है, प्रामाणिक व्यक्ति बता रहे हैं यही मेरा मत है, अर्थात यही एकमात्र विधि है, भक्ति के द्वारा हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो अब अदिति कहती है कि ठीक है, आप कह रहे हैं भक्ति करिए, तो बताइए भक्ति कैसे करूं, उसका विधि विधान बताइए।
हे ब्राह्मण, मुझे वह विधि विधानों बतलाइए जिससे मैं जगन्नाथ की पूजा कर सकूं और भगवान मुझसे प्रसन्न होकर मेरी समस्त इच्छाओं को पूरा कर दें। वो विधि बताइए, वो पूजा विधि बताइए, पद्धति बताइए, क्या है वो। कौन अनम्यूट कर दिए? हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, कृपा करके मुझे भगवान की भक्ति पूर्वक पूजा की पूर्ण विधि का उपदेश दें, जिससे भगवान मुझ पर अत्यंत तुरंत ही प्रसन्न हो जाएं और मुझे मेरे पुत्रों सहित इन अत्यंत संकटपूर्ण स्थिति से उबार लें। अब कश्यप जी उनको बताएंगे भगवान की भक्ति का विधि, और विधि है क्या? पयोव्रत। पयोव्रत पूजा की विधि बताएंगे, और वो बताएंगे कि यह जो विधि मैं बता रहा हूं, ये एक समय मुझे पुत्र की इच्छा हुई थी और इसके लिए ब्रह्मा जी ने मुझे बताए थे, यानी दादा ने मुझे बताए थे कि इस व्रत को कैसे करना चाहिए। तो व्रत करने के लिए फिर यहाँ पर कश्यप जी अदिति को बताएंगे कि फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में द्वादशी तक के 12 दिनों तक मनुष्य को केवल दूध पर आश्रित रहकर व्रत रखना चाहिए और भक्ति पूर्वक कमल नयन भगवान की पूजा करनी चाहिए। और इस प्रकार से आगे विधि बताएंगे कि कैसे पूजा करेंगे, वो विधि आगे इसमें लिखा हुआ है, तो मैं उसमें नहीं जाता। तो मेरा यहाँ कहने का अर्थ ये था, कश्यप जी यहाँ बताते हैं कि एक गृहस्थ पत्नी का क्या कर्तव्य है, क्या करना चाहिए, और साथ ही साथ पति का क्या कर्तव्य है, यह भी यहाँ पर बताते हैं कश्यप जी अपने आचरण से, कि हमें उनको शिक्षा देना चाहिए कि भगवान की भक्ति करो, उसी से सब कुछ प्राप्त होने वाला है। चाहे हम जितने सर्वगुणी हो, जितने संपन्न हो, जितने गुणों से युक्त हो, लेकिन उसके बावजूद भी हमें भगवान के शरण में ही जाने का प्रयास करना चाहिए और बताना भी यही चाहिए। ये यहाँ इस प्रसंग से पता चलता है। अब इसका एक प्रसंग और है जो अदिति का प्रसंग है, लेकिन चूंकि टाइम 8:53 हो चुका है तो मैं आज ये नहीं लूंगा। अगले मंगलवार को हम आज अदिति के बारे में पढ़ा, ये आप लोग स्मरण रखिएगा। दैवी गुण से युक्त अदिति को कश्यप जी क्या कह रहे हैं और वो किस प्रकार से इसको ले रही हैं, और फिर जो आसुरी गुण से युक्त हैं, हरे कृष्ण, जो आसुरी गुण से युक्त हैं अदिति, उनका क्या स्थिति होगा, वो क्या करेंगी, उनको भी, वो भी सेवा करती हैं, तो सेवा करने के पीछे उद्देश्य क्या है, ये मैं आगे चर्चा करूंगा, जिससे हमें ये पता चलेगा कि एक तो सेवा करती हैं जो कि यहाँ पर माता देवहूति हैं, दूसरी वो सेवा करती हैं जो अदिति हैं, जो अपने पति की आज्ञाओं को पालन करती हैं, उपदेशों के अनुसार अपना जीवन जीती हैं, और दूसरा जो एक अदिति है जो किस प्रकार से सेवा करती हैं, और सेवा करने के पीछे उनका उद्देश्य क्या है, वो उद्देश्य के साथ उस दिन में आगे उस पर चर्चा करूंगा। आज हम यहीं पर विराम देंगे। तो आप सबका कुछ प्रश्न है, कुछ बातें हैं तो कह सकते हैं। जी 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 कहिए। मैं पूछ रहा था कि अभी जो आप डिस्कस कर रहे थे ये कौन से कैंटो में है? ये 8 कैंटो, अष्टम स्कंद, 8वां स्कंद, अध्याय नंबर है 16, जहां आप पढ़ सकते हैं। और अदिति का जो प्रसंग है वो भी आप पढ़ के आ सकते हैं, वो है 6ठे स्कंद में, 6ठे स्कंद में 18वां अध्याय है वो, और इसमें जो 16वां अध्याय है, ये 16 अध्याय, 8वें स्कंद 16 अध्याय, उसमें हम चर्चा कर रहे हैं। तो आप लोग उस वहां पढ़ सकते हैं, ये प्रसंग भी पढ़ सकते हैं, काफी लंबा है, ये प्रसंग पढ़ सकते हैं, इससे काफी कुछ। ठीक है, तो किन्हीं का कोई प्रश्न है क्या, या मैं विराम करूं? कहां से आवाज आ रहा है?